कल कल करके वो भी स्तब्ध रुक गई। सारा त्रिभुवन मोहित हो गया, पर आज ऐसा नहीं हुआ। क्यों? रास बिहारी ने जब महारास करने के लिए बंसी बजाई तो जगौ कलम बाम दृशाम मनोहरम, जगौ कलम बाम दृशाम मनोहरम। इस बंसी के केवल ब्रज गोपियों ने सुना, इस बंसी को किसी और ने नहीं सुना। बस जो बंसी आज प्रभु ने बजाई है, बस वो ब्रज गोपियों ने सुनी है। इस बंसी को केवल ब्रज गोपियों ने सुना। ब्रज गोपियों ने भी जिनका चीर हरण भगवान कर चुके हैं और जिन्हें महाराज में आने का वचन दे चुके हैं, उन्हीं गोपियों ने बंसी सुनी। और यह चीर हरण क्या है? समाधान। परमात्मा के दिव्य रस के रस स्वादन का अधिकार चीर हरण हुए बिना महारास में गति नहीं होती। और प्रभु के और हमारे बीच में सिर्फ एक पर्दा लगा हुआ है, वो है माया रूपी। और जिस दिन ये माया का पर्दा हट जाएगा तो हमें परम पिता परमात्मा श्री हरि के सुथय दर्शन हो जाएंगे। अंतर के पट खोल तो ही पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल तो ही पिया मिलेंगे। अब प्रिय प्रियतम के बीच में ये घूंघट जो माया रूप पट पड़ा है, इसी का हरण करते हरि, क्योंकि घूंघट का पट भी तो प्रियतम ही उगारते हैं। रामचरितमानस में भी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने भी वर्णन किया है। क्या कि सोहि जानहि जेहु देहु जनाई, सोहि जाने देहु जनाई, सोहि जानहि जेहु देहु जनाई, सोहि जाने देहु जनाई। जानत तो अपना रस देना चाहते हैं, उसी की आंखों से माया का घूंघट प्रभु उठा देते हैं। और ब्रह्मा वेद ब्रह्मोव भवति, जहां उस ब्रह्मा का अप्रोक्त साक्षात्कार हुआ, उस दिव्य रास का एक बार रसस्वादन किया कि वह महाराज का परम पात्र बन गया। नूतन जलधर रुचये गोप बधूट दुकुल चौराय, तस्मय कृष्णाय नमः संसार मही रहस्य बीजाय। नैया के मंगलाचरण करके इस चीर हरण का ध्यान कर रहे थे कि गोप बधूटियों के दुकुल की चोरी करने वाले श्री कृष्ण को हमारा बारंबार प्रणाम। और आज सभी गोपियां मन में विचार कर रहे हैं कि प्रभु आपने सबको सुंदर सुंदर दर्शन दिया है और दर्शन कराया भी है, तो प्रभु हमारे ऊपर भी अपनी कृपा में दृष्टि बनाइए रखिए। धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज इसका बड़ा सुंदर अर्थ करते हैं। धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज, गोपः जीवः तेषां वधूटयः बुद्धयः तासां आवरणानि अज्ञानानि। गोप रूपी जीव की बुद्धि रूपी
गोपी में अज्ञान रूपी जो आवरण दुकुल जो पड़ा है और उस अज्ञान के आवरण का हरण करने वाले श्री हरि ने चीर हरण लीला अर्थात आवरण भंग लीला यहां पर की। लेकिन महारास में प्रवेश कौन कर सकता है? तो सुंदर यहां पर बता रहे हैं क्या? प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवद वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी, तृतीय कर गुरु समक्ष दक्ष सर्वज्ञ रसीला, चौथे होए विरक्ति बसे वनराज जसीला, पंचम भूले देह को और छठे भाव नारास की, साते पावे रीत रस श्री स्वामी हरिदास की। बोले श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय। भगवत रसिक जी कहते हैं पंचम भूमिका में साधक देह का भान भी भूल जाता है, वही रास में प्रवेश करने लायक है। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति और व्यास नव भांति बखानी। जो व्यासी ने इस भागवत को बखाना है, जो सुखदेव जी ने इसको श्रवण किया और सुखदेव जी के बाद में संस्कृति संसार परीक्षित जी महाराज ने और परीक्षित जी महाराज के बाद में हम सब ने सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का सुंदर रसस्वादन रसपान किया है। और जो अपने देह को भूल जाए वही महारास में प्रवेश कर सकता है। गोविंद से मिलने की ऐसी मन में आई, इधर में ठाकुर जी ने मेरे गोविंद ने सुंदर बंसी बजाना प्रारंभ किया। प्रत्येक गोपियों को बंसी के बजाने से बुला रहे हैं। व्यक्ति विशेष नहीं, जो गोपी इनकी बंसी की तान सुन रही है वह गोपी बस ये सोच रही है कि कन्हैया कृष्ण किसी और को नहीं, सिर्फ मुझे ही बुला रहे हैं। भगवान अब जैसे ही एक गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी, बंसी की जैसी तान सुनी वो श्रृंगार करना भूल गई। अब जो होठों से लगाने वाली लिपस्टिक उसने आंखों से लगा ली और जो आंखों से लगाने वाला काजल उसने होठों से लगा लिया। बोलो राधे राधे। अब आप ही बताइए, जो आंखों से काजल लगाए वो होठों से लगा ले, जो होठों की जो लिपस्टिक लाली है, जो माताएं बहनें जो अनेक अनेक श्रृंगार करती हैं वो आंखों से लगा ले तो कितनी सुंदर लगेगी। लेकिन वह सब भूल गई। देह नवे हसवारन दे, वो अपनी देह की शुद्ध भूल गई। और जो देह की शुद्ध भूल गया और भूल गई वही महारास में प्रवेश करने लायक जीव बन जाता है। ईश्वर से जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये तो कुछ बात नहीं है, लेकिन एक विचित्र घटना और क्या घटी वो सुनिए। एक गोपी अपने घर से भृगु की वंशी सुनकर जाना चाहती थी, भागती, इतने में इसका पति वहां पर आ जाता है। अब इसका पति इससे कहता कि तुम कहां जा रहे हो? बोले मुझे प्रभु बुला रहे हैं वंशी। ये दोनों तो बोले नहीं, तो उस छलिए के पास नहीं जाएगी। तो बस एक कमरे में इन्हें
गोपियों को बंद कर दिया, लेकिन उस गोपी ने कह दिया कि इस शरीर के साथ तो तू मुझे रोक सकता है, लेकिन मेरे मन को तू नहीं रोक सकता। मैं शरीर से भले भाव ना जाऊं, लेकिन मैं मन से सदा प्रभु की चरण शरण में रहना चाहती हूं। तुरंत उस शरीर को छोड़ा और शरीर को छोड़कर मन से मेरे गोविंद के पास चली गई। ये और कोई घटना नहीं, इससे विचित्र घटना तो अब सुनिए। करपात्र जी महाराज कहते हैं कि प्रभु की जो बंसी बजती है ना, उसमें सब लोग ऐसे मोहित हो जाते हैं कि ये मानिए शुद्ध बुद्ध बिल्कुल खो जाते हैं, अपनी शुद्ध बुद्ध को बिल्कुल खो जाते हैं। एक बार तो एक गोपी अपने पति के ताई भोजन परोसने के ताई चल दी। अब जो भोजन की जो थाली ली और जैसे पति ने कहा कि देवी थाली परस दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, और जैसे ही कहा कि तुम्हें भूख लगी है, बस जो थाली परस के लाई, पति की थाली गौ माता के पास गौशाला में, और जो गौशाला में जो भूस की टोकरी थी, जो भूस की टोकरी अपने पति के सामने। ये ऐसी विचित्र घटना यहाँ पर घटती है। ये प्रभु का प्रेम है और प्रभु की ये बंसी का सुंदर कमाल है। क्यों वह गोपी कहती है क्या कि जो प्रेम है गली में आया नहीं, वो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जिसने कभी प्रीत लगाई नहीं, वो प्रीत निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रीत निभाना क्या जाने। जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता आई, वह चाहे कितना ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। वो कितने भी पढ़े लिखे हों, लेकिन वो भगवान को नहीं पा सकते, क्योंकि भगवान को तो सिर्फ हम और आप प्रेम से पा सकते हैं। जैसे ही गोपियों ने सोचा कि देखिए आज प्रभु बुला रहे हैं तो हमको चलना ही चाहिए, यहाँ पर सब गोपी इकट्ठी हुई और प्रभु के पास पहुंची। देखा कि भगवान की कृपा हुई, इधर गोपी इंद्र कृष्ण रसम पवती थी गोपी, जो निरंतर ही कृष्ण रस का ही पान करे, वही गोपियों के पास पहुंचते ही भगवान ने उनका स्वागत किया। अब यहाँ पर सभी गोपियां पहुंची, अब गोपियों का प्रभु स्वागत कर रहे हैं। क्या स्वागतम वो महाभागः प्रियम किम करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कंचे ब्रूता गमन कारणम। आओ देवियों, आपका मैं स्वागत करता हूँ। गोपियां गदगद हो गई कि बंसी बजाकर बुलाया और कितनी प्यार से हमारा ये स्वागत कर रहा है। जैसे ही अगला प्रश्न किया, ब्रूता गमन कारणम, आ तो आप गई हो, आपका स्वागत है, पर क्यों आई हो, किस कारण से आप आई हो। अब गोपियां बड़ी चिंतित बैठती हैं, बोलिए देखिए पहले बुलाता है, स्वागत करता है, और स्वागत करने के बाद कहता है ब्रूता गमन कारणम, किस कारण से आप आई हो। अगर मैं आपके घर जाऊं और आपने कहा कि महाराज जी शाम के समय अभी तो आप कथा कर रहे हो, जब कथा से फ्री हो जाओ तो आपका पूरा परिवार हमारे यहाँ जल इत्यादि, चाय इत्यादि, फलार भोजन इत्यादि के लिए आपका शाम को निमंत्रण है। अब जैसे ही हम गए, उन्होंने स्वागत तो किया कि स्वागतम वो महाभागा
और प्रियम किम करवाणी व ब्रजस्या नामयम कंसिद और वृद्धागमन कारणम। और जैसे ही बैठना चाहो तो पूछती हैं कि वृद्धागमन कारणम, तुम किस कारण से हमारे यहाँ आए हो? अब वो गोपी कहते हैं कि प्रभु आप ही बुलाते और आप ही कहते हो किस कारण से आए हो। तो बस गोपियों की बेचारियों के मुंह लटक गए। बोलिए राधे राधे। वार्तालाप ना करिए। भगवान की कृपा हुई इधर। जैसे ही पूछा किस कारण आए हो तो उन्होंने बताया प्रभु आपने बुलाया। बोले मैंने आपको कब बुलाया? आप सबका स्वागत है, आप आए हो। लेकिन यहाँ पर गोपियां और ठाकुर जी का वार्तालाप चल रहा है। बोले कि बिना पति के आज्ञा के और पति को छोड़कर कभी स्त्री को परपुरुष के पास रात्रि वेला में नहीं जाना चाहिए। और दूसरी बात, क्या आप अपने पति से आज्ञा लेकर आई हो? तब तो कहा कि नहीं। तो प्रभु कहती हैं कि एक तो आप बुला रहे हो, दूसरी पूछ रहे हो किस कारण से आप आए हो। प्रभु की कृपा हुई। इधर पूछा तो बोले, कहा कि सुनो, सती व्रत धर्म की आपने कहानी सुनी होगी। और सती व्रता स्त्री को कभी भी अपने पुरुष के अलावा कभी परपुरुष को देखना भी नहीं चाहिए और ना परपुरुष के पास जाना चाहिए। तो गोपियों से कहा कि सुनिए, हम तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं सती व्रत की। कि एक समय की बात है कि एक गोपी का ग्वाल, उसका पति खेत से हारा थका हुआ आया था और हारा थका हुआ आकर बस अपनी पत्नी से कहा कि मुझे जल दीजिए। जैसे ही जल पिया और इतना थका हुआ था कि वहीं पर उस गोपी की गोद में जाकर सो गया। सावधान होकर सुने आप। और सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। मोड़ आता है और थोड़ा सी पलक झपकती है और बस एक्सीडेंट हो जाता है। तो सुबह पेपर में देखने को मिलता है। तो कब पता नहीं कौन सी बात निकल जाए और आपके दिमाग से बिल्कुल चली जाए। बोलो राधे राधे। अब गोपियां सुन रही हैं तो प्रभु सुना रहे हैं उनको। जब वह ग्वाल आकर सोया तो उनका 6 महीने का बालक वहीं खेल रहा था। आगे सुंदर भट्टी थी, उसमें अग्नि के कोले धड़क रहे थे। अब वह सो गया। सोने के बाद उसे पंखा झुला रहे हैं, सुला रहे हैं। लेकिन जैसे ही बालक अब चल रहा है वो भट्टी की तरफ बढ़ता जा रहा है। अब इसका हृदय पिघल आया कि कहीं इसमें चला गया तो क्या होगा। लेकिन मन में आया कि अगर मैं खड़ी हो गई तो मेरा पतिव्रत धर्म सारा नष्ट हो जाएगा। तो बालक तो अगर मैं जीवित रहूंगी, मेरा पतिव्रत धर्म बच जाएगा। तो ऐसे बालक तो न जाने कितने हो जाएंगे। तो बस मन में संकल्प किया और आंखें बंद की और देखते ही देखते हुए बालक उस भट्टी में जाकर गिर गया। जैसे ही गिरा मन में एकदम विलाप आया और विलाप जैसे आया तो आंखों से अश्रुधारा बहे। और जैसे ही अश्रुधारा उस अपने पति देव के मुखारविंद पर जैसे मुख पर पड़े तो उसका पति उठ गया एकदम। देवी आप रो क्यों रही है, क्या कारण है? जैसे ही उठा और बस उसने पूछा कि मेरा बालक कहाँ है। जैसे ही बालक का नाम लिया तो और जोर से रोने लगी। रोई और उठी और उठकर सीधा उस भट्टी की तरफ उन्होंने दौड़ लगा दी। लेकिन वास्तविकता आप सत्य मानिए कि जैसे एक गुलाब की पंखड़ी में, जैसे गुलाब की पंखड़ी और उस पंखड़ी में एक कीड़ा उसमें कलोल करता है, ऐसे ही आज ये बालक उस कोयले में कलोल कर रहा है, खेल रहा है। ये पतिव्रता धर्म की ही शक्ति है।
बस यहाँ पर मन प्रसन्न हुआ और गोपियां ताली बजाकर हंसने लगी। वाह कन्हैया, आपने हमें क्या कहानी सुनाई, और ऐसी कहानी तो हम भी जानते हैं। सुनो आप, हम भी तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं। वो कहानी सुनाते हैं कि कन्हैया आप हमें बताना, इसका उत्तर भी आप दोगे और इसका प्रश्न भी आपसे है। आप दोनों का काम आप ही करोगे कि बात एक समय की है कि एक पतिव्रता नारी अपने पति की सेवा करती थी। पत्नी बिना पति के भोजन नहीं करती थी, लेकिन अब तो भैया राधे राधे, अब की बात तो अलग है भैया। जैसे ही कहा, वह पत्नी जब तक भोजन नहीं करती तब तक पतिदेव नहीं आते, पतिदेव नहीं खाते। और अब तो पतिदेव चाहे भूखे बैठे रहे और जाते भी तो 67 25-26 रोटियन के तो प्राण ले लेते हैं। बोलो राधे राधे। जैसे ही कहा तो उस पति ने कहा कि मैं कुछ समय के लिए यात्रा पे जा रहा हूं, धन कमाने के लिए, धन अर्जित करने के लिए, तब तक आप यहाँ रहना। तो प्रभु आप जाओगे तो मैं आपके बिना भोजन, आप जब तक नहीं करते तब तक मैं भोजन नहीं करती, तो फिर मैं कैसे क्या करूंगी। तो उन्होंने एक चित्रपट दिया और चित्रपट अपनी पत्नी को सौंप दिया। बोले इस फोटो को भोजन करा देना, उसके बाद स्वयं पा लेना। बोलो राधे राधे। जैसे आजकल चल रहा है कि पति देवता विदेश में नौकरी पे गए और इधर करवा चौथ का जो होता है वो वीडियो कॉल के द्वारा पानी पी लेते हैं। हो रहा है ना आजकल, ये बहुत चल रहा है, ये चल रहा है। यहाँ जैसे ही पता चला प्रभु की कृपा हुई, सुंदर ये नित्य नियम चल रहा है, वह गोपी अपने पति देवता को, फोटो रूपी पति देवता को सुंदर भोजन कराती और स्वयं कर लेती। बस एक दिन की बात है कि वह पति लौट कर आया और वह जैसे ही वो लौट कर आया, गेट पर जैसा उसका पति खड़ा हुआ, वो कुंदी बजा रहा है और इधर ही है पत्नी उस फोटो की पूजा कर रही है और फोटो के सामने भोजन कर रही है। अब प्रभु आप बताइए, प्रभु बस आप बताइए, जो सच्चा पति बाहर गेट पर जो खड़ा है, कुंदी बजा रहा है, अब मुझे वहां जाना चाहिए या इस फोटो की पूजा करना चाहिए। अब कन्हैया मुस्कुराए, हंसे, बोले जो वास्तविकता में जो सच्चा पति है तुम्हें वहां जाना चाहिए, वो फोटो की पूजा तुम्हें छोड़कर। तो बस सभी तालियां बजाएं और हंसने लगे, कहने लगे क्या कि ऐसे बर को क्या बरे जो जन्मे और मर जाए, बर ये गिरधर लाल को जाते जुड़ लो अमर है जाए। तो वो तो नासवान पति है, वो तो मरता है, लेकिन आपसे एक बार जुड़ जाएंगे प्रभु, ये आवागमन का जो हमारा जीवन है ये बंद हो जाएगा। तो बस आज यहाँ पर सभी गोपियों के साथ में दो गोपी, एक कन्हैया, और कन्हैया ने अपना रूप बनाया और उन गोपियों के साथ इन्होंने सुंदर महारास यहाँ पर किया। जैसे ही महारास किया तो यहाँ पर सभी जैसे इकट्ठे हुए, सबके साथ मेरे गोविंद रास कर रहे हैं। राशि रचो है, राशि रचो है, यमुना किनारे महाराशि रचो है। प्रभु सबके साथ रास कर रहे हैं। अब सब गोपियों को लग रहा है कि सिर्फ गोविंद तो मेरे साथ ही रास कर रहे हैं, लेकिन अब सबको अहंकार आया, और जहां अहंकार आया प्रभु वहां से चले जाते हैं। क्यों? जहां काम है वहां राम नहीं, और जहां राम वहां काम नहीं। अगर जहां राम भगवान है तो वहां काम नहीं, और जहां काम है तो वहां राम नहीं।
प्रत्येक गोपियों को यहाँ पर अहंकार हो गया। प्रभु अब हमारे साथ नृत्य कर रहे, हमारे साथ। प्रभु तो और किसी को सुन ही नहीं रहे, बस प्रभु मेरे साथ। और जैसे ही गोपियों को अभिमान हुआ और इनके अभिमान का मान मर्दन दूर करने के लिए प्रभु यहाँ से गायब हो जाते हैं राधा रानी को लेकर। जैसे ही गोविंद वहां से जाते हैं तो ये गोपियां सब तड़पने लगती है। ऐसे तड़पती है गोपियां कि गोविंद तुम कहां चले गए हमें छोड़कर। प्रभु आपसे इतना प्रेम किया और इतना प्रेम करने के बावजूद भी आज हमको ये दिन देखना पड़ रहा है। तो वास्तविकता कह रहे हैं, सत्य कह रहे हैं गोविंद, हम कभी तुमसे प्रेम नहीं करते। इधर उधर देख रही हैं, ढूंढ रही हैं, लेकिन राधा रानी के मन में भी आया कि देखिए प्रभु सिर्फ मुझसे प्रेम करते हैं, मेरे अलावा किसी और से प्रेम नहीं करते। तुरंत राधा रानी के मन में आया और कहा, गोविंद मेरे तो पैर दर्द कर रहे हैं, मुझे अपने कंधे पर बैठा लो। जैसे ही कहा कि कंधे पे, तो आइए आप बैठिए। जैसे ही मेरे गोविंद बैठे, राधा रानी बैठने को ही और मेरे गोविंद वहां से भी गायब हो जाते हैं। राधा रानी भी सोचती है कि प्रभु मुझसे भी प्रेम नहीं करते। इधर उधर ये घूम रही है, इधर उधर जा रही है, लेकिन मेरे गोविंद का कहीं पता नहीं चल रहा। जी गया कि तू गए कन्हैया किधर गया? कीजिएगा कितनी गए कीजिएगा मेरा लगा के मन तड़पा के, मेरा लगा के मन तड़पा के, कितने गए लगा के कीजिएगा कितने गए लगाई मन को लुभा के, नैना लगा गया मन को लुभा के, मरू जगह सिखा के, ओ मरू जगह सिखा के, कितने गए लगा के कितने गोविंद कम से कम एक बार तो सोचना हमारे बारे में। नेह तो लगा लिया और नेह लगाने के बाद तो हमें छोड़कर चले गया। अब हम किसके सहारे रहेंगे, किसके सहारे जिएंगे? बस तू यही बता, क्या करके चला गया तू हमारे साथ? निज चरणों के दास तुम्हारे, निज चरणों के दास तुम्हारे, कहाँ गए तड़पा के, ओ कहाँ गए तड़पा के, कितनी गए
में भटक रही हैं, देख रही हैं कन्हैया तुम कहाँ हो। हम मन में आया कि हम तो ये सोचती थी कि तू हमसे प्रेम करता है कन्हैया, लेकिन तू तो राधा रानी से प्रेम करता है और राधा रानी को लेकर चला गया कन्हैया। लेकिन जैसे ही आगे देखा तो राधा रानी जोर जोर से रो रही है। राधा रानी को देखा तो बस समझ गए कि ये भी किसी से प्रेम नहीं करता, ये तो छलिया है, शुरू से छलिया रहा है। कि जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए धोखे हो, प्रीत किए दुखी हो, नागार ढिढोरा पीटी काना, तो से प्रीत ना करियो प्रीत न करियो को, प्रीत न करियो को। हे प्रभु, आप चले तो गए लेकिन ऐसा क्यों कर, जाना ही था तो आपने प्रेम क्यों किया। एक गोपी तो ये कहती है कि दुनिया गौर के धंधा है, सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जैसे दिल में ना पैदा दर्द हुआ, वो पीर पराई क्या जाने। और मीरा की दीवानी मोहन की संसार दीवाना क्या जाने। कन्हैया क्या हो गया, और वास्तविकता में सत्य कह रहे हैं कन्हैया, तू छोड़ के चला गया ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आपसे सत्य कह रहे हैं तो शीघ्र हमें दर्शन दे जा, नहीं तो हम अपने प्राण इस यमुना जी में क्या करेंगे। गोविंद कुछ कर नहीं तो बस एक तू ही सहारा है और एक तू ही एक हमारा है। अगर तू नहीं आया तो कन्हैया बस और कुछ नहीं, हम अपने यहाँ प्राण त्याग देंगे। यमुना जी के जैसे ही तट पर पहुंचे, बस सबने एक मन में विचार किया और वहां पर इन्होंने सुंदर एक गोपी गीत गाया। सुंदर यहाँ पर 19 श्लोकों में गोपी गीत गाया और इस गोपी गीत को ऐसा गाया कि प्रभु बस इसके बाद हम और कुछ नहीं कर सकते। तुम अगर हमें दर्शन देना चाहते हो तो आ जाओ, नहीं तो बस बिल्कुल अपने प्राण त्याग दो। जयति तेधिकम् जन्मना व्रजा श्रयतयेन्द्रिया शाश्वतत्रहि दयति दृश्यता देक्षुतावका
लगे साधु जात सा सहसी शोभरा श्रेम साद्रसा सूरथनाथ ते असुल्क दास का वरदने न तो नेह किम बधा। ये गोविंद अगर तुम नहीं आओगे तो हम अपने प्राण इसी यमुना जी में कूद कर डूब कर अपने प्राण त्याग देंगे। और तब कथा मृतम तप्त जीवन कवि विरीडितम कल्मषापहम् श्रवण मंगलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णाति भूरिदा जना। बस जैसे ही अपने प्राणों की आहुति देना चाहते हैं उतने में मेरे गोविंद प्रकट होते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बस गोविंद आ जाते हैं। और गोविंद यहाँ से दूर क्यों हुए कि बस ये अभी बस मेरे गोविंद को बस ये चाहती है कि ये तो और कोई है, और ये साक्षात परम पिता परमात्मा श्री हरि है। और जहाँ राम है वहाँ काम नहीं, वहाँ काम है तहाँ राम नहीं। इनका मोह भंग किया और आज रास जहाँ रचाया यमुना के तट पर, इधर माँ पार्वती जी भी सज रही है और बाबा भोलेनाथ कह रहे हैं कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। यहाँ भोलेनाथ भी कह रहे हैं कि मैं भी चलूंगा। तो पार्वती समझा रहे हैं कि प्रभु वहाँ पर पुरुष सिर्फ कन्हैया के अलावा कोई नहीं जाता। तो कहते हैं कि आप कुछ भी करो, चाहे मेरा 16 श्रृंगार करो, चाहे चूड़ी पहनाओ, चाहे धोती पहनाओ, चाहे मेरे यहाँ लंबा लंबा गजरा लगाओ, लेकिन मैं तो आपके साथ चलूंगा। तो कौन कौन चलना चाहता है रास में? सब चलना चाहते हैं ना? एक दिना बोले भंडारे बन के सुंदर नारी वृंदावन